गुड इवनिंग दोस्तों, मैं चांद कुमार प्रसाद और आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज़। वर्तमान में हम ILI इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट्स के अंदर बैठे हुए हैं और अब हमारे साथ एक सर जुड़ने वाले हैं जो पर्यावरण को लेके कुछ अपने विचार को रखेंगे कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेव आवर इन्वायरमेंट। ये आज हमारा शो का नाम यही रखा जाएगा और जितने भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ आप भी अपना राय और कमेंट दीजिएगा वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेव योर इन्वायरमेंट। सर गुड इवनिंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुनीत। सर क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे अपने विचार को इन्वायरमेंट के बारे में रखना चाहेंगे? देखिए, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण ना, जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है वही पर्यावरण है। और आज हर व्यक्ति इस बारे में बात करता है कि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ गया है, लेकिन इसको ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी? तो इसको ठीक करने की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है तो उसके लिए पेड़ की आवश्यकता है। हम कितने पेड़ लगा रहे हैं इस और हमें विचार करना चाहिए। और केवल पेड़ लगाना ही नहीं, लाखों पेड़ लगते हैं लेकिन उसमें से कुछ हज़ार सर्वाइव कर पाते हैं, तो उसका संभाल करना इस और ध्यान करें। पानी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक वस्तु है, उस और हम सामान्यतः ध्यान नहीं करते। तो पानी बह रहा है तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं। हम जो घरों में स्नान करते हुए, बर्तन धोते हुए और तरह तरह पर जब भी हम पानी का प्रयोग करें तो उसको कितना संचय कर सकते हैं, कितना बचा करके चल सकते हैं, उस और विचार करना। और एक तीसरा जो एक बहुत बड़ा एक कारण है वो है प्लास्टिक, है ना। तो प्लास्टिक में हम 4R फार्मूला को अगर अपने जीवन में अपनाएं, पहला R है रिफ्यूज़, उसका प्रयोग ही ना करें। दूसरा है रिड्यूस, यानी उसको कम से कम प्रयोग करें। तीसरा रीयूज़, किसी कारण से प्लास्टिक जीवन में आ ही गया तो उसको रीयूज़ करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बचें। और चौथा है रिसाइकल। तो जब हम रिसाइकलिंग करना शुरू कर देंगे तो उसमें बहुत सारी समस्याएं जो सामान्यतः बाढ़ का भी कारण बनती हैं और तरह तरह के हमारे जीवन में प्रॉब्लम देती हैं, उससे बचने का एक माध्यम बन सकता है। ऐसा मेरे को ध्यान में आता है। सर क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में देखते हैं सर कि सवेरे सवेरे एक गाड़ी चलती है और ऊपर से पानी का फोम स्प्रे करते हुए जाते हैं ताकि वो दिल्ली के जो पेड़ लगे हैं रोड के आसपास उसको सेव किया जा सके, और रोड पे भी पानी गिरते हुए देखते हैं सर। तो कैसे देखते हैं कि क्या ये सही प्रक्रिया है दिल्ली में जो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए? देखिए, सरकार अपनी ओर से बहुत प्रयत्न करती है। ये उसका एक छोटा सा एक हेल्प हो सकती है, क्योंकि जो वातावरण के अंदर जो मिट्टी है वो थोड़ा सा नीचे जाएगी तो कुछ एरिया तक उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन हर गली, हर सड़क को क्या हम उसमें फुहार कर सकते हैं? नहीं संभव है। तो उसको करने के लिए हम जैसे सामान्यतः हम बात करते हैं, इस समय दिल्ली का AQI जो है 400+ चलता है और आइडियल जो है वो 50 होना चाहिए। 50 से ऊपर जो है, 50 से 100 तक का जो थोड़ा सा ख़राब मानते हैं, और 100 से ऊपर तो फिर ख़राब वाली रेशो शुरू हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए 3 शब्दों का हम AQI जो है उसको ठीक करने के लिए 3 शब्दों का अगर हम ध्यान करेंगे, A, E और I, हमें अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इस विषय के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। हमें इसके प्रति एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। और I यानी इन्वॉल्वमेंट। तो जब हम अपना दृष्टिकोण बदल लेंगे, इस विषय के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे और इसके प्रति अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वो पर्यावरण पूरक हो। हम पर्यावरण को ठीक करने की और क्या क्या कर सकते हैं इस और जब विचार करने लगेंगे तो शायद सरकार को ये व्यवस्थाएं बिठानी नहीं पड़ेंगी, फिर चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। पेड़ बढ़ जाएंगे तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ जितना अधिक होगा उतना वर्षा होगी। ये जो कृत्रिम वर्षा हो रही है, करवाई जा रही है, तो वर्षा अपने स्वाभाविक रूप से होगी। इस बार ठंड पूरी निकल गई, अभी तक एक बार भी बारिश नहीं आई है। क्या कारण है? क्योंकि पेड़ लगातार हम दोहन तक ठीक है, लेकिन अब धरती का शोषण कर रहे हैं, पानी ज़मीन से निकालते जा रहे हैं, पेड़ों को अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, वाहन बढ़ते जा रहे हैं। तो हम वाहनों को क्यों नहीं हम ऐसे जो सार्वजनिक वाहन व्यवस्था है उसका प्रयोग करते? सिंगल व्यक्ति एक गाड़ी लेकर के निकलता है, उसकी बजाय अगर हम पूल सिस्टम को प्रयोग में लेकर के, तो इस तरह के बहुत सारे माध्यम हैं जिनको हम, और समस्या ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, सामान्य समाज को पता है, लेकिन जो तीसरा शब्द, जो तीसरा उसका अल्फ़ाबेट है I, यानी वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इन्वॉल्वमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारी संवेदनशीलता भी बढ़ेगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी तो हमारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। तो अब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो हमारा पर्यावरण जो है बहुत ठीक हो जाएगा और जो पर्यावरण प्रदूषण शब्द शायद हमारे जीवन से निकल जाएगा, ऐसा लगता है। सर दिल्ली में देखा जाए तो काफ़ी पोल्यूशन है और पोल्यूशन जिस प्रकार से है तो अलग अलग विभिन्न प्रकार की सरकार अपनी एक्टिविटीज़ भी करती है।
आप हमारे चैनल के माध्यम से सर क्या चीज़ ऐसा रिकमेंड करना चाहते हैं ताकि मतलब उसको इन्वोक किया जाए, ताकि वी कैन ईज़िली सेव आवर इन्वायरमेंट? जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले, ये बताया कि इस साल ठंड ख़त्म हो रही है और बारिश नहीं हुई, तो ये कहीं ना कहीं सर एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं सर, एक बहुत बड़ा साइन है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिसबैलेंस हो रही है सर। तो कैसे देखते हैं सर? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, डिसबैलेंस तो है। और डिसबैलेंस लेकिन हो क्या कारण से रहा है? क्योंकि आप जो भी एफर्ट कर रही है, चाहे सरकार करे या कोई भी, वो आप रेमेडियल एफर्ट कर रहे हैं। आवश्यकता है कि उसको उसके मूल पे जाकर के मूल पे आघात करने की। तो पर्यावरण को ख़राब करने के जितने भी तत्व हैं, चाहे वो प्रदूषण का वाहन है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग की बात है, चाहे हम बात करें तो पेड़ों का कम होना है, हम पानी का मिसयूज़ है, उस सब की ओर जब ध्यान करेंगे, उन सारी चीज़ों को जब हम ठीक करने लगेंगे तो अपने आप उसका जो एंड रिज़ल्ट है ठीक हो ही जाएगा। तो इसके लिए मतलब सरकार अपने लेवल पे करे, सरकार जो दिशा निर्देश देती है, लगातार दिल्ली सरकार लंबे समय से कह रही है कि भाई साहब आप घर पर ही कचरे को अलग अलग छांट दीजिए, गीला कचरा अलग कर लीजिए, सूखा अलग कर लीजिए, है ना। कितने लोग कर रहे हैं, कितने परसेंट? अभी 1% से भी कम फिगर है। तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, इसमें सरकार की हमें भी हेल्प करनी पड़ेगी। हम अपने देश, जब बाहर से व्यक्ति आता है तो उससे तुलना करते हैं, विदेशों में ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो वहाँ पे क्यों अच्छा है उसको भी ध्यान करना, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, है ना। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करना चाहूँगा कि आज से ही सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, घर का जितना भी कचरा है उसको गीले को अलग करके उसकी खाद बना दीजिए। बाकी का जो है सारा का सारा ऐसा मटेरियल है जो कि कबाड़ी में जा सकता है, कबाड़ में बिकता है। सिर्फ वो वेस्ट, जैसे हज़ार्डस वेस्ट है, उसके अंदर डायपर्स हो सकते हैं, मेडिकल वेस्ट हो सकता है, या छोटे कांच के टुकड़े हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों को अलग से निस्तारण किया जा सकता है, उनको इंसिनरेट करके और उसको ख़त्म किया जा सकता है। इस समय दिल्ली में लगभग 11,000 टन कचरा प्रतिदिन पैदा हो रहा है, और वो हर रोज़ पैदा होने वाली चीज़ है, कचरा हर रोज़ निकलेगा घर से। लेकिन अगर ठीक से निस्तारण कर देंगे तो मेरे को लगता है कि ये प्रॉब्लम अपनी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। पानी का प्रयोग करते समय हम थोड़ा सा ध्यान कर लें कि पानी किसी भी प्रकार से व्यर्थ ना करें। हम शेव करते समय, ब्रश करते समय, तो वाटर सेव्ड इज़ वाटर अर्नड। नहीं तो ये होगा कि जैसे हम सब ध्यान में कर रहे हैं, पहले दिल्ली के अंदर एक समय था पूरा दिन पानी आता था, अब 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। आने वाले समय में 2025 तक लगता है कि शायद 1 ही घंटा आना शुरू हो जाए, और धीरे धीरे फिर 2 दिन 3 दिन। और भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मालगाड़ी से पानी पहुँचाया जा रहा है, तो दिल्ली भी उस स्थिति में जाने की। और भुंजिता मागृत कस्य स्वीधनम, ईश्वर ने हम सब के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन सब कुछ मेरा है। जब हम ये विचार करके उसका उपयोग करना शुरू करते हैं तो हम उसको ख़त्म करने की ओर बढ़ जाते हैं। हमें ध्यान करना है कि हम ये जितनी भी संपदा हमारे पास उपलब्ध है, प्राकृतिक संपदा, वो हमारी नहीं है। हम उस संपदा के आने वाली पीढ़ियों के ट्रस्टी हैं। हम केवल उतना प्रयोग करें जितना कि हमारे लिए आवश्यक है, बाकी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दें, ताकि जिस प्रकार आज हम अपने पूर्वजों के आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा, आने वाली पीढ़ियां भी हमारे लिए ऐसा विचार रख सकें, ऐसा ध्यान में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विचार रखा। जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं, आप अपना भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेव आवर इन्वायरमेंट। सर बहुत बहुत थैंक यू सर, आप आपने अपना विचार रखा, हमारे चैनल पे आए 2 बोल रखे। आप देख रहे थे यूपी टॉप 10 न्यूज़, मैं चांद कुमार प्रसाद। थैंक यू सर।